everyone and welcome to Creative Edge. Live. Hello everyone and welcome to Creative Age. So I think am I audible? Okay. So let's start the session. Okay. So आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं विजुअलाइजेशन एंड स्पैटियल रीजनिंग, जो कि आपकी यूसीड का चैप्टर 1 होगा. ओके. सो इस चैप्टर 1 में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रोटेटेड ब्लॉक्स. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से आप देखोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं सीड एंड यूसीड एग्जाम में ईच एंड एवरी ईयर. तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं. काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि हमारी जो क्लास का पैटर्न क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट. ओके. हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, देन उसके बाद यूसीड एंड सीड पीवाईपी सॉल्व करेंगे. ओके. सो टॉपिक का नेम है रोटेटेड ब्लॉक्स. सो यहाँ समझेंगे कि रोटेटेड ब्लॉक्स होगा क्या, किस टाइप से प्रॉब्लम्स बनेंगे यहाँ पे. सो सिंपली मैं बात करूँ, रोटेटेड ब्लॉक्स क्वेश्चंस require to ability to mentally, okay, spin a 3D solid shape या spin a 3D figure, है ना, around, ना, अराउंड इट इट्स एक्सिस. वही सिर्फ क्या है आपका रोटेटेड ब्लॉक्स. सो रोटेटेड ब्लॉक्स क्या है? सिंपल. यानी इन रोटेटेड ब्लॉक्स में आपको क्या करना है कि थ्री डी फिगर को स्पिन करना है. ओके. थ्री डी फिगर को स्पिन करना है, वो भी कैसा? मेंटली. नेक्स्ट. फिर यहाँ देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट होंगे. सो यहाँ इंपॉर्टेंट है आपको लुक लाइक फ्रॉम दिस न्यू एंगल since each face of the cube is labeled with the particular figure. यहाँ क्यूब की जगह कोई भी 3D solid shape हो सकता है ना. Sometime it is easier to spot the wrong answer by focusing on the relative position of these figures. So आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो भी रिलेटिव पोजीशन है उसको फाइंड आउट करना है. जो प्रॉब्लम आपका अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम नहीं है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट करना है. ओके. सो क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी, इंस्ट्रक्शंस क्या होगा. You will be rotating solid three-dimensional block of various shape in order to enhance your ability to think in three-dimensional. आपको यहाँ फाइंड आउट क्या करना है. फॉर ईच नंबर शेप यू विल find four possible answer which may represent that number shape. Rotate 360 degrees in any direction. Okay. So now let's start the problem. This is the first problem UC 2024. Okay. Solve करिए भाई. Do it fast. पहले तो रीड करिए, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड सॉल्व इट. पहले प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से रीड करना है, देन सॉल्व करेंगे. फास्ट बेटा. विच वन इज करेक्ट आंसर? Four spheres start revolving clockwise in concurrent circle from their initial position as shown below. Yellow travel 2 meter per second, green at 4 meter per second, red at 2 meter per second, and blue at 4 meter per second. Which of the following statement is true? ओके. ये आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा. डू इट फास्ट. कि स्टेटमेंट ट्रू कौन सा होगा. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखता हूं यहां से रेड के लिए, रेड की कंडीशंस क्या दिया है उसने. रेड के लिए अगर मैं देखता हूं यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसने गिवन है येलो ट्रेवल. येलो कितना ट्रेवल करेगा? 2 मीटर पर सेकेंड. तो फर्स्ट सेकेंड में येलो कितना ट्रेवल करेगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12. ओके. यस और नो. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ये येलो. फिर मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन कितना 4 के हिसाब से चलेगा. ग्रीन कितना चलेगा? 4. 2 सेकेंड में 8, 3 सेकेंड में 12, 4 सेकेंड में 16, 20 एंड 24. मैं रिपीट कर रहा हूँ ये क्या है, ये मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ से. रेड. रेड कितना? 2, 4, 6, 8, 10, 12. ब्लू ये कितना? 2, 4, 6, 8 एंड 12. ये हुआ. मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये सेकंड के अकॉर्डिंग. 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड एंड 6 सेकंड. ओके.
1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये इसका डायमीटर दिया है। ये कितना डायमीटर है? 3। यहां से देखो, येलो के लिए डायमीटर कितना है? 3। इसके बाद में बात करता हूँ, ग्रीन का डायमीटर कितना है? 6। रेड का कितना हो जाएगा? यानी ग्रीन का हो जाएगा आपका, यस, ग्रीन का हो जाएगा 6। और रेड का कितना हो जाएगा आपका? 8। यस, रेड का 8 हो जाएगा। और ये ब्लू का कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से देखोगे तो ये ब्लू का हो जाएगा 12। डन। इतनी इतना सारी चीजें आपको प्रॉब्लम में गिवन है। आप देखो, येलो एंड ग्रीन नेवर क्रॉस ईच अदर। पहला प्रॉब्लम है येलो एंड ग्रीन। मैं देखता हूं 1 सेकंड में येलो कितना ट्रेवल करेगा। येलो एंड ग्रीन 1 सेकंड में येलो करेगा 2 और ग्रीन कितना करेगा 4। और ये रेडियस है पूरा। अगर येलो कितना ट्रेवल करेगा 2 तो ग्रीन कितना कितना होगा? 4। यानी इसका अगर आप सरकमफेरेंस निकालोगे, यहां से देखो तो कितना निकलेगा? इसका सरकमफेरेंस होगा आपका 2 पाई आर। आर का वैल्यू कितना है? 6। 6 पाई। और ये कितना हो जाएगा? जस्ट डबल। ग्रीन का देखो आप कितना हो जाएगा? 6। 12 पाई। यानी डबल होगा, डिस्टेंस डबल ट्रेवल करेगा। तो ये कभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे क्या? 2 और 4 बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यानी ये फर्स्ट हो सकता है राइट आंसर, यानी ए होगा। नेक्स्ट और चेक करेंगे। रेड एंड ब्लू टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। कौन कौन सा? रेड एंड ब्लू। रेड को टाइम कितना लगेगा? यहां से देखो, अगर मैं बात करता हूँ वन रिवॉल्यूशन को पूरा कंप्लीट करने में, यहां से अगर आप देखोगे सो कितना 2 मीटर पर सेकेंड है। 2 मीटर पर सेकेंड किसका? रेड का। अब ये टोटल सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा आपका? 8 और 16 पाई। यानी 16 पाई को ट्रेवल करने में ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। क्या हो जाएगा ये? डिस्टेंस। और स्पीड कितना है रेड का? जरा देखो, रेड का स्पीड कितना है बेटा? 2। सो टाइम कितना आ जाएगा? 8 पाई। रेड के लिए टाइम कितना लगेगा? रेड को 8 पाई लगेगा। नेक्स्ट। फिर वही सेम चीज अगर मैं बात करता हूँ रेड एंड ब्लू। ब्लू के लिए आप देखोगे ये कितना हो जाएगा? 12। यानी 24 पाई तो हो जाएगा। बिकॉज वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी 24 और स्पीड कितना है? 4। तो ये आ जाएगा 6 पाई। क्या होगा ये इक्वल? 8 और 6? नो, रॉन्ग हो गया। येलो टेक लेस टाइम देन ग्रीन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। येलो कितना करेगा? येलो टेक लेस टाइम देन ग्रीन। ग्रीन कितना टाइम लेगा? 12। ओके, ग्रीन लेगा 12। ग्रीन की स्पीड कितनी आ जाएगी? 4। यानी ग्रीन का जो टाइम निकलेगा वो निकलेगा 3 पाई। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ग्रीन ना, येलो, येलो का अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6/2। तो ये हो जाएगा 3 पाई। तो लेस कहाँ से हुआ? इक्वल होगा। इक्वल लेंगे दोनों, येलो और ग्रीन इक्वल लेंगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ब्लू क्रॉस रेड, यानी ब्लू एंड रेड क्रॉस ईच अदर ट्वाइस आफ्टर द फर्स्ट 3 सेकेंड। किस किस की बात हो रही है? ब्लू एंड रेड की। सो ये हो जाएगा ब्लू और ये रेड 3 टाइम क्या क्रॉस कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं। कितना? 3 सेकेंड में। ये 3 सेकेंड में कितना मूव करेगा? 6 मूव करेगा। स्पीड कितना है? 4। तो 6 4 जा 24। कितना ट्रेवल करेगा? 24 रिवॉल्व करेगा। यानी एक राउंड पूरा करेगा। और ये कितना कह रहा है? 3 टाइम्स। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। इजी प्रॉब्लम है, इजिली सॉल्व किया। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था बट 4 मार्क्स का था, हमने इजिली सॉल्व किया। डन। नेक्स्ट। सेकंड इज द इमेज ऑफ द image on the left is flipped horizontally। यानी flipped horizontally about y-axis। y-axis पर flipped होगा and then rotated 180 degree। what will be the resulting image? Do it fast। UC 2024। हॉरिजॉन्टली फ्लिप होगा, वहां से समझिए बेटा इसको कैसा फ्लिप करना है। हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है इस पर्टिकुलर पार्ट से। देखो ये यहां से मैं हॉरिजॉन्टली फ्लिप करूंगा। सो आपको पता है क्या बनेगा? मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा? मिरर इमेज। सो इधर आ जाएगा आपका मिरर इमेज। किसका? इसका मिरर इमेज आएगा। डन, क्लियर ना? अब इसके मिरर इमेज को मैं कितना 180 डिग्री रोटेट करूंगा। यानी इसका जो मिरर इमेज है वो ऐसा होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए इसका मिरर इमेज? ये इस डायरेक्शन में आना चाहिए बिल्कुल। ये यहाँ से देखो, लेफ्ट और राइट चेंज होगा। लेफ्ट और राइट चेंज होगा। अब उसने क्या किया यहाँ पे फिर से समझो, 180 डिग्री रोटेट किया है। कैसा? 180 डिग्री। 180 डिग्री रोटेट होगा। सो ये जो
ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, कौन सा? इसके अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना। जो पार्ट आपको नीचे दिख रहा है वो ऊपर होगा, ऊपर वाला नीचे दिखेगा। सो अगर मैं देखूंगा यहाँ पर इसका वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट इधर दिखना चाहिए था, ऊपर होगा, तो ये वाला पार्ट अब मुझे नीचे दिखना पड़ेगा, बिकॉज तभी तो बनेगा मिरर इमेज। मिरर इमेज के बाद मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूंगा, 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये पार्ट कैसा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये पार्ट नीचे आएगा तो कैसा दिखेगा, नीचे कहाँ दिख रहा है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पॉसिबल है क्या, नो। यहाँ पे भी ये पॉसिबल है क्या, ऊपर है, नो। ये दोनों हो सकते हैं ए और सी, बट अब मुझे चेक करना है क्या ए और सी पॉसिबल है क्या। पहले तो मुझे क्या देखना है, यहाँ से समझो, पहले एज इट इज कंडीशंस दिखना। जरा देखो ये कौन सी कंडीशन, ये इसका डायरेक्ट क्या दिख रहा है, मिरर इमेज दिख रहा है, ये सुनो। ये मिरर इमेज है, क्या इसका 180 डिग्री रोटेशन होगा क्या, नो। सो ए क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट वन। प्रॉब्लम नंबर 45 UC 2022. The following operation are done on the curve shown in the figure. The curve is revolve 360 degree around the y-axis. The resulting, है the the resulting from is then cloned twice. क्या हो रहा है, cloned twice around the x-axis at 120 degree to each other. The resulting from is then cloned once at the about the y-axis at 90 degree. What is the resulting 3D figure? Next, सॉल्व करो भाई। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एक एलिमिनेशन मेथड्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ओके। एंड नेक्स्ट क्या यूज करेंगे हम, कॉन्सेप्ट, ओके। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूंगा, अ कर्व इज रिवॉल्व 360 डिग्री, इसका 360 डिग्री अराउंड द बाई एक्सिस। बाई एक्सिस के अराउंड 360 करेगा तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डी पॉसिबल नहीं है। अगर 360 डिग्री रोटेट करूंगा तो यहां से देख लो, ठीक है। इसको ऐसा रोटेट कर दे, चलो मैं मान लेता हूँ ये भी, पर फिर भी देख लो आप, है ना। उसके बाद उसने बोला था रिजल्टिंग फ्रॉम देन क्लोन्ड 120 एक्स एक्सिस के थ्रू बाई 120 डिग्री है। 120 देखो तो ये 120 ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे 120 दिख रहा है, ये 120 क्या है, क्या पॉसिबल नहीं है। ये भी 120 पॉसिबल है क्या, ये भी 120, यस, ये भी 120 पॉसिबल है। कौन सा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यस, ये 120 पॉसिबल है। डन। ये भी 120 पॉसिबल है, कहाँ से, ये वाला, ये वाला और ये वाला, बिकॉज वी नो दैट 120 के लिए ये कंडीशन चाहिए आपको। ये 120 पॉसिबल है ना। या मैं इसको ऐसे, ऐसे और ये देखोगे तो 120 आपको पॉसिबल है। ये 120 120 120 360 डिग्री। नेक्स्ट, तो एलिमिनेट क्या हो गया आपका, ए। फिर उसने बोला द रिजल्टिंग फ्रॉम द क्लोन अबाउट द बाई एक्सिस एट 90 डिग्री। बाई एक्सिस पे देखो, 1 2 3 4, ये पॉसिबल नहीं होगा। बाई एक्सिस पे 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाई एक्सिस के थ्रू कितना चाहिए, 90 डिग्री। ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। यहाँ देखो तो ये बाई एक्सिस पे है क्या, 90 डिग्री, ये भी है। यहाँ से देख सकते हो आप, देखो ये अगर बाई एक्सिस है, यहाँ से कैसा हुआ, ये 90 डिग्री, ये वाला कैसा हुआ, ये 90 डिग्री। यानी क्या पॉसिबल हो सकता है आपका, बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। बी क्या होगा, पॉसिबल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से। ये तो था हमारा कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। नाउ अभी हम चेक करते हैं कॉन्सेप्चुअल मेथड। कॉन्सेप्चुअल की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या बोला, सिचुएशन वन देखूंगा। सिचुएशन वन देखिए आप, हर जगह आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 360 डिग्री। यानी ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या होगा, हमारा सिचुएशन वन होगा। सिचुएशन वन। अब इसको किसके थ्रू,
360 रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल 360 डिग्री हमने इसको रोटेट कर दिया। सेकंड उसने क्या बोला था, रिजल्टिंग फ्रॉम इज द क्लोन्ड ट्वाइस, क्लोन्ड कैसा हो रहा है, ट्वाइस बाई एक्सिस। यहां से देखो ये पॉइंट हुआ कितना, 120 डिग्री, ये हुआ आपका 120 डिग्री। ये 120 डिग्री सभी में हो गया। नेक्स्ट फिर उसने क्या बोला, आगे रीड करिए। द रिजल्टिंग, थर्ड सिचुएशन, ये थी फर्स्ट, ये दोनों हो गई सेकंड, थर्ड क्लोन्ड अबाउट द बाई एक्सिस। बाई एक्सिस के थ्रू क्लोन्ड होगा। अभी यहां देखो बेटा, आप इस कंडीशंस में देखोगे बाई एक्सिस के थ्रू क्लोन्ड होगा, तो एक तो ये बनेगा जाके आपका यहां से, एक ये पीछे बनेगा जाके ऐसा, टोटल देखो 1 2 3 4 और ये 5, यानी यहां से आप देखोगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। डन। मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द option is our rotation of the given figure? UC 2021. Do it fast. गिवन इमेज है, उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करिए। Am I audible? कितना रोटेट करना है बेटा? उसने बोला है कि रोटेशन हम 90 डिग्री रोटेट करके देखेंगे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके देखोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले, जब भी मैं रोटेट करूंगा इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को मैं रोटेट करूंगा। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो कंडीशंस क्या मिलनी चाहिए, यहाँ से देखो ये वाला फिगर ये ऐसा आना चाहिए, चलो डन, ऐसा कंडीशन आना चाहिए ये। अब ऐसी कंडीशन फिर अगली बार अगला आप देखोगे, ऐसी कंडीशन आएगी क्या, इसमें ऐसा कंडीशन है क्या कभी, ऐसी कंडीशन पॉसिबल, ये पहुंचेगा क्या, ये क्या बनेगा, रोटेटेड नहीं होगा, ये कैसा होगा, फ्लिप्ड होगा। कैसा होगा, फ्लिप्ड। और मैंने आप लोगों को क्लासेस में एक्सप्लेन किया था, फ्लिप्ड मतलब मिरर इमेज। फ्लिप्ड क्या होगा आपका, मिरर इमेज। और मिरर इमेज जब मैं फाइंड करूंगा तो बी, बी तो पॉसिबल नहीं है। फिर अगला कंडीशन देखूंगा, क्या सी अप्रोप्रिएट है प्रॉब्लम, क्या ऐसा कर्व दिख रहा है आपको, कोई भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। क्या ऐसा कर्व आपको दिख रहा है क्या, यस बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा हो जाएगा आपका ये, सो डी तो हुआ पॉसिबल सॉल्यूशन। इसको और रोटेट करता जाऊं, है ना, इसको अगर मैं और रोटेट करूंगा तो ये वाला पार्ट ऐसा हो सकता है, यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है, या इसको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करूं, ऐसा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। डन। नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए बेटा, ये बहुत अच्छा और इजी प्रॉब्लम है। टू ट्रांसपेरेंट डिस्क विथ मार्किंग on them are shown, which of the option can be created by overlapping and or rotating them? Do it fast और आंसर भी कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा। कमेंट द राइट आंसर बेटा, क्या होगा राइट आंसर। पहले तो आपको समझना है क्या, इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे तो पहले एक चीज आप ये देखो,
ये कंडीशन ऐसी है, यहाँ से देखोगे आप ये कंडीशन मिलेगा ऐसा। दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी आपको, ये दोनों कंडीशंस मिल रहे हैं, ठीक। रेड वाले को मुझे क्या करना है, बस सिर्फ इतना याद रखिएगा आपको, इजीएस्ट वे यही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अदरवाइज आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। अभी यहाँ से इस वाले पार्ट को आपको देखना है, कंडीशंस क्या चाहिए आपको ना। इजी प्रॉब्लम है, आपको पता है कि दो पार्ट आपके सेम होने चाहिए, क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ये देखो डायरेक्शन के बाद इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, ये तो एंगल देखो यहाँ से, जरा देखो ऐसा है क्या पॉसिबल ये, और ये देखो ऐसा, ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ देखो जरा, फिर से देखो, सेम है, या सुनो, यहाँ पर भी देखो क्या है, सेम है, बट ये कंडीशन क्या है, क्या ये वाली कंडीशन ऐसा, नो पॉसिबल ही नहीं। यहाँ देखो जरा, ये कंडीशन पॉसिबल है क्या, यस। सो राइट आंसर क्या होगा, सो विच वन इज करेक्ट, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। इजिएस्ट वे है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अदरवाइज आपको जो भी है ना, इतनी डिफिकल्टीज हो जाएगी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इजिएस्ट वे है, इससे इजिएस्ट वे आपको नहीं मिल सकता। डन, नेक्स्ट। हाँ, जो भी स्टूडेंट्स यूसीट टारगेट है ना, यानी यूसी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन को, सो उनके लिए एक मैसेज है कि आप लोग चाहे तो हमारे साथ में यूसीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे साथ आने का बेनिफिट क्या है, मतलब ये फ्री कंटेंट है, यहाँ पर आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, लिमिटेड सेशंस होते हैं, बट जब भी आप हमारे साथ आएंगे, एसोसिएट होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहां पर आपको डेली या वीक है ना, 4 डेज वीक में सेशंस मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यूसीड का कंटेंट मिलेगा जो कि कहीं पर नहीं है, यूसीड का एक बुकलेट प्रॉपर मिलेगा। इसके साथ ही साथ यूसीड पीवाईपी एंड यूसीड एंड सीड पीवाईपी सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। और मोस्ट ऑफ द टीचर्स आप देखोगे सीड और यूसीड पीवाईपी ही सॉल्व करते हैं, और हम लोग जिस तरीके से यूसीड पीवाईपी को सॉल्व करते हैं वो एक यूनिक वेज है, जो कि आपको डिफरेंट कहीं नहीं मिलेगा ना। सो अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो 7676564400 यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। नाउ which option are simple rotation of the figure given below, इस टाइप के जब भी प्रॉब्लम होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे, इजीएस्ट वे है, इजी प्रॉब्लम है, डू इट फास्ट, विच वन इज करेक्ट, डू इट फास्ट बेटा। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इजीएस्ट वे क्या होगा। हेलो लक्ष्मी सिंह, हेलो, इजीएस्ट वे की मैं बात करता हूँ बेटा, हल्का सा डार्क कलर लेता हूँ।
ठीक है, डन। पहले तो आपको ये देखना है कि क्या जो प्रॉब्लम है हमारा वो बिल्कुल, है ना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। 1 2 3 4, यहाँ से मैं मार्किंग करूंगा। 1 2 3 4। 3 पर क्या है? येलो। 3 पर क्या हो गया? रेड। रॉन्ग। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 3 पर क्या चाहिए मुझे? येलो। रॉन्ग हो गया, है ना। 1 2 3 4। डन। इसके बाद फिर मैं यहाँ से देखूंगा ये लेफ्ट वाले पार्ट में क्या है, क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूँ? रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट करने पर जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा। ए बी सी, यहाँ देखूंगा ए बिल्कुल करेक्ट है, बी भी सही है, सी गड़बड़ हो गया और डी भी गड़बड़ हो गया। देखो जरा, सी और डी क्या है? चेंज। रॉन्ग, है ना। नेक्स्ट, ए, यहाँ से देखोगे आप, ए बी सी और डी। देखो जरा, यहाँ पे सी गड़बड़ हुआ था कि नहीं? अगर इस पॉइंट से मैं बात करूं, 1 2 3 4, ये सी वाला पार्ट, ये डी वाला पार्ट है। डन, ठीक है, चलेगा यहाँ से। बट इस वाले पार्ट को देखो, यहाँ से देखूंगा मैं। 1 2 3 और 4, ये 3 वाला पार्ट देखो जरा, इस पार्ट से कंपेयर करूंगा। यहाँ से देखो तो 1 2 3, ये होना चाहिए था ना, ये चेंज हो गया, सो कैंसिल हो गया। सो ऐसी कंडीशन सिर्फ किसमें मिल रही है आपको? ऑप्शन डी। सो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इजी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। If the following operation were performed in the given sequence on the figure shown in the box, what would be the resultant figure? Rotate the figure clockwise 90 degree. Okay, rotation है. Flip along the vertical axis. Flip along the vertical axis passing through its center. इसके सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, डन। और फिर flip along the horizontal axis. Horizontal axis passing through its center. डन, ये प्रॉब्लम है। इसको 90 डिग्री रोटेट करना है। डू इट फास्ट। सो पहले तो आप समझिएगा बेटा, आपको वर्टिकल पहले वाटर इमेज फाइंड आउट करना है, मिरर इमेज फाइंड आउट करना और वाटर इमेज फाइंड आउट करना। इसका मिरर इमेज तो ये हो गया, डन। इसका मिरर इमेज, और इसको, इसका जस्ट देखो, पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है? रोटेट करना है 90 डिग्री। आप कहीं भी 90 डिग्री रोटेट करिए इसको, कहीं से भी 90 डिग्री रोटेट करेंगे आप, तो ये वाला पार्ट तो सेम आएगा आएगा। यस नो। 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो इस कंडीशंस पे देखो आप, किसी भी कंडीशंस पे देखो 90 डिग्री रोटेट करने के बाद सेम इमेज रहेगा। देखूंगा तो ये 90 डिग्री रोटेट होगा। अब 90 डिग्री रोटेट करने के बाद कंडीशंस क्या बनेगी आप देखो, इसका फ्लिप्ड इमेज देखना है। कौन सा इमेज देखना? 90 डिग्री रोटेट करूंगा, ये वाला पार्ट किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। यस नो। ये इस पर आ जाएगा तो ये वाला पार्ट इधर होगा, ये कॉर्नर इधर होगा, ये कॉर्नर इधर होगा। तो इसका फिर क्या बनेगा? मिरर इमेज। मिरर इमेज में ये सेंटर इधर होना चाहिए। अब ये मिरर इमेज में ये सेंटर इधर होगा, फिर ये क्या होगा? इसका क्या बनेगा? वाटर इमेज बनेगा। क्या बनेगा बेटा? वाटर इमेज। जैसे मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करूंगा यहाँ से, ऐसे इस पॉइंट से समझो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से समझिए। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखेंगे, मैं इसको क्या करूंगा? रोटेट करूंगा इस पूरे पर्टिकुलर फिगर को, क्लॉकवाइज 90 डिग्री करूंगा। क्लॉकवाइज 90 डिग्री करूंगा तो इस पैटर्न पर आप इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे, क्या शो हो रहा है आपको? कौन सा फिगर शो हो जाएगा आपको 90 डिग्री रोटेट करने पर? इसको 90 डिग्री रोटेट करूंगा अगर मैं, आप देखोगे तो मुझे एक फिगर शो हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला पार्ट देखो, ये वाला ऐसा रोटेट होके मुझे सी मिल सकता है। बट इसको मैं क्या करूंगा? इसको नेक्स्ट फ्लिप कर दूंगा। फ्लिप करने पर आप देखोगे तो इसका फ्लिप ये मिलेगा, यानी फ्लिप करोगे तो ये वाला पार्ट आपको, एक पार्ट ऐसा मिलेगा यहाँ पर। ये 90 डिग्री क्या होगा? रोटेशन। इधर आ जाएगा एक पार्ट, यहाँ से ऐसा, फिर ये पार्ट ऐसा होगा, डन। ये पार्ट ऐसा हो जाएगा। फिर इसको अगर मैं यहाँ से फ्लिप करूंगा, फ्लिप करने पर कंडीशंस क्या बनेगी आप देखोगे? फ्लिप करने पर कंडीशन ये बनेगी, ये इस साइड आएगा,
अब फिर ये रोटेट होगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। सो आप जरा जब भी देखोगे तो ये रोटेट होके, इसकी कंडीशन की मैं बात करूं, 1 2 3 4, ये 5। तो अगर मैं रोटेट कर दूं 90 डिग्री तो ये जाएगा 1 2 3, और ये हो जाएगा 4, और ये 5। फिर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, यहां से देखो 1 5 4, और 4 यहाँ रहेगा, 3 इधर आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, डन। अब इसका मैं क्या बना रहा हूँ, वाटर इमेज। ये हुआ 90 डिग्री रोटेट, ये हो गया इसका मिरर इमेज, क्योंकि फ्लिप किया हमने वर्टिकल एक्सिस पर। ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन 1, कंडीशन 2। अभी 3 देखूंगा, 3 में देखोगे तो ये वाला पार्ट क्या, 5 तो यहीं पे रहेगा, 5 यहाँ होगा, 3 इधर होगा, 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे, 2 कहाँ होगा, इधर होगा, और 4 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। जरा देखो 4 ऊपर कहाँ दिख रहा है, यहाँ से देखो, मैं नंबरिंग कर दूं यहाँ से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, यहाँ से देखो 1 1 है क्या, यहाँ से देखो, यहाँ 4, यस 4 हो सकता है, 4 के बाद 5 भी हो सकता है, और ये 3 1 2, ये दोनों condition हो सकती है, मतलब इस हिसाब से एलिमिनेट हो जाएगा, सी और डी बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। आप मैं देखूंगा 1 और 2 में, ए और बी में जब भी आप देखोगे, ए वाला शेप जो है वो पर्टिकुलर शेप नहीं दिखेगा आपको। देखो क्या ये पर्टिकुलर शेप है क्या जो इसके साथ गिवन है ना। तो इस कंडीशंस में आपको क्या मिलेगा, ओनली बी इज द राइट आंसर। क्या मिलेगा आपको, यस बिल्कुल, रीत बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 69। So which one is the correct answer of the given problem? Okay, so do it fast. First with the image in the box given below shows a 3D object. Only one face of the option shows the same object from a different view. इसको आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंट डिफरेंट व्यू से सेम फिगर आपको दिखेगा। फर्स्ट जरा देखो बेटा, ये टी और ये वाली कंडीशन, टी और ये दोनों कैसे हैं, ऐसी कंडीशन देखो जरा यहां से, जरा यहाँ देखो टी और ये ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं। यहाँ देखो जरा, ये टी, यस बिल्कुल हो सकता है ना, ये टी और टी के साथ में ये देखो, ये बिल्कुल हो सकता है। टी देखो जरा पहले तो, टी इधर नीचे है, ये नीचे, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो सकते हैं क्या, टी नीचे पहुंच गया और ये टॉप पर आ गया। बट इसके साथ ही साथ आपको क्या देखना है, ये वाला शेप भी, कौन सा, ये शेप और टी दोनों क्या हो रहे हैं, जस्ट देखो जरा, टी और ये दोनों शेप और ये वाला शेप, पहले तो ये वाला शेप क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल है, और ये शेप डिफरेंट है। यहाँ से देखो, क्या ऐसा दो है क्या, यहाँ से देखो 1 और 2, फिगर ही डिफरेंट है, डन। यहाँ पे देखो जरा, इस पर्टिकुलर पार्ट को, टी को देखा मैंने और ये देखा, इस पार्ट को देखो जरा, टी वाला शेप और ये वाला पार्ट, यस पॉसिबल है। बट क्या डिफरेंस है यहाँ पर, सेम आप देखोगे तो ये वाला पार्ट और ये दोनों क्या होना चाहिए था, एक साइड होना चाहिए था, इस साइड, ये अपोजिट पहुंच गया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेटा, है ना, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए, प्रॉब्लम नंबर 65। प्रॉब्लम नंबर 65, डू इट फास्ट। पहला क्या करना है, रोटेट करना 180 डिग्री, 180 डिग्री रोटेट करना है, वो भी कहाँ करना है, किसी भी डायरेक्शन में, उसने बोला ना
परफॉर्म फॉलोइंग, है ना, फिगर, ठीक है, फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टल अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर द प्लेन, परपेंडिकुलर द प्लेन क्या हो जाएगा, ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, फिर 180 डिग्री रोटेट करना, 360 डिग्री रोटेट हो गया, एंड फ्लिप्ड वर्टिकल, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे आप, वर्टिकली फ्लिप करेंगे। तो सिंपल सा समझो, 180 डिग्री 180 डिग्री कितना रोटेट हुआ, 360 डिग्री, और इसको फिर क्या करना है, हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड करना है। यानी पहले मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड करना है, फिर वर्टिकली फ्लिप्ड करना है। हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड करेंगे तो क्या होगा आपका, जरा हॉरिजॉन्टल फ्लिप्ड करो, ये कहाँ पहुंचेगा आपका, ऐसा प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ से देखो जरा, ये ऐसा बनेगा, ये यहाँ से ये वाला पार्ट ऐसा आएगा, छोटा पार्ट बनेगा ऐसा, ऐसा बनेगा। नेक्स्ट, फिर उसने क्या बोला, फ्लिप्ड वर्टिकल, पहले हॉरिजॉन्टल फ्लिप होके कैसे बनेगा, ये होगा हॉरिजॉन्टल फ्लिप होगा, 360 रोटेट करने के बाद सेम ऐसा ही आ जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री 180 डिग्री दोनों को मैंने 360 रोटेट किया। या प्लस 180 डिग्री कर दूं, माइनस 180 डिग्री कर दूं, तब भी यही इमेज बनेगा। फिर से समझो, ये 180 डिग्री 180 डिग्री आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कोई स्टूडेंट बोलता है सर पहले मैं 180 डिग्री क्लॉकवाइज करूंगा, ठीक है, डन कर ले, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करूंगा, हाँ तब भी तो सेम कंडीशन आ गई। नहीं सर मैं 180 डिग्री क्लॉकवाइज ही करूंगा, तब भी तो वही सेम कंडीशन हो जाएगी 360 डिग्री। यानी 180 180 कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई यूज नहीं है। आपको सीधा हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है। अब इसको वर्टिकली फ्लिप करना है, वर्टिकली फ्लिप करूंगा तो क्या कंडीशन बनेगी, इसका वर्टिकल फ्लिप मतलब ये वाला पार्ट मुझे इस साइड दिखना, इस साइड किसमें मिल रहा है, ओनली ये में, बाकी सब क्या होगा, रॉन्ग। सो ए इज द राइट आंसर। इजिएस्ट प्रॉब्लम है, क्या है ये, इजिएस्ट प्रॉब्लम है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, इजिएस्ट प्रॉब्लम, राइट आंसर ए। रिपीट करना है वन मोर टाइम, या सुनो, इजिएस्ट प्रॉब्लम है, इसको इजी मतलब सॉल्व करना सबसे इजी वे है। ये 180 डिग्री 180 डिग्री किस लिए दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको भी पता है 180 डिग्री 180 डिग्री 360, अगर मैं 360 घूम जाऊं तो जहां आप खड़ा हूं वहीं हो जाऊंगा, है ना। तो 360 रोटेट करना है, 360 रोटेट करना है, इसको मतलब सेम आ गया। अब कोई बोलता है नहीं नहीं सर उसने ये तो बोला ही नहीं कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में करना है, मैं तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं। अरे भाई किसी भी डायरेक्शन में घुमा तभी 360 यही होगा। पर प्लस क्लॉक, प्लस 180 क्लॉकवाइज एंड माइनस 180 है ना क्लॉकवाइज, या फिर आपके क्लॉक एंटी क्लॉक कुछ भी करोगे तब भी फिगर सेम ऐसा ही रहेगा। बस आपको उसको क्या करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है। यानी मिरर एंड वाटर इमेज का प्रॉब्लम था, आपको बेवकूफ बनाया उसने ना। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए। फिगर 1 shows the top view of an lawn sprinkler. The swastika shaped arm rotates freely around a center pivot. ये सेंटर पिवट हो जाएगा आपका, विच सप्लाई वाटर टू द आर्म, यहां से वाटर सप्लाई होगा किसको, इसकी आर्म को, ठीक है भाई, वाटर सप्लाई टू द आर्म। वाटर इज स्प्रिंकल्ड थ्रू द नोजल, ये है नोजल, नोजल लोकेटेड एट द एंड ऑफ आर्म, ये आर्म का एंड हो गया, ये नोजल है, ठीक है, डन। नोजल which causes the sprinkler head to rotate. Now imagine the whole sprinkler submerged underwater and imagine the water being, है ना, aspirated या suctioned instead of being expelled. Which direction will the sprinkler head rotate? 46, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो पहले तो आपको देखना है कि वाटर अभी क्या हो रहा है, पहले ये समझना, बीइंग एक्सपेल्ड होगा यहाँ पर, इंस्टीड ऑफ, है ना, यहाँ पर क्या होगा, उल्टा करना। पहले तो मैं यहाँ से देखूंगा, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, ये यहाँ से, ये देखो स्प्रिंकल करेगा, ये यहाँ से वाटर छिड़केगा, पानी छिड़केगा, ऐसा पानी यहाँ से ऐसा निकलेगा। ये आपको पता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, या आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि जब भी फोर्स लगेगा, ये इधर फोर्स लगा, ये एक्शन हुआ, क्या हुआ, ये एक्शन, तो इधर डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन। डन, फिर से समझिए, एक्शन और रिएक्शन,
एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन। तो ये रिएक्शन की डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मतलब ऐसा रोटेट करेगा, कैसा, ऐसा रोटेट करेगा। ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, ये याद रखना, स्प्रिंकलर। ठीक है, स्प्रिंकलर कैसा रोटेट होगा आपका, ये कौन सा डायरेक्शन होगा बेटा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब स्प्रिंकलर क्लॉकवाइज है, अब उल्टा हो रहा है सिस्टम। अभी सिस्टम क्या होगा, उल्टा सिस्टम होगा। उल्टा सिस्टम ये होगा कि पानी अंदर जाएगा, है ना। पानी अभी क्या होगा, डायरेक्शन इधर होगा, पानी इधर जाएगा तो रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा, पानी इधर, रिएक्शन फोर्स आउट की तरफ, पानी अंदर, रिएक्शन फोर्स बाहर। तो रिएक्शन फोर्स बाहर है तो ये कैसा रोटेट होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा आपका, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। राइट आंसर क्या हो गया, ए। इजीएस्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट, सॉल्व करिए। which of which of the option are simple rotation of the given figure, simple rotation of the given figure। डू इट फास्ट। और जो भी लर्नर फर्स्ट टाइम हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं, सो लाइक वीडियो, है ना, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स। ओके, डू इट फास्ट। इजी प्रॉब्लम है, आपको फाइंड आउट करना है क्या, रोटेशन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे। सो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डब्ल्यू जी जी। अभी यहां से आप देखो, ये बी हो गया, रोटेट होगा ऐसा। देखो जरा, ये हो गया वाइट, जी जी, डब्ल्यू जी जी, डब्ल्यू जी और जी, बी जी, जरा देखो इसमें। पहले तो हम जब इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने पर आपको पहले तो समझो ये बेटा, इसका मिरर इमेज लो। मिरर इमेज क्या होगा, ब्लैक इधर पहुंचेगा, व्हाइट इधर पहुंचेगा, ग्रे ग्रे ही होगा। या सुनो, मिरर इमेज होगा तो ए तो रॉन्ग हो गया, बिकॉज क्यों रॉन्ग होगा ए, क्योंकि मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज यानी फ्लिप्ड, और वी नो दैट फ्लिप्ड एंड रोटेशन में बहुत अंतर है, इसलिए रॉन्ग हो गया। बी को देखो जरा, यहां से, यस, रोटेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बी पॉसिबल है। सी में देखो जरा, सी क्या पॉसिबल है आपका, सी ऑल्सो मिरर इमेज, सो सी ऑल्सो रॉन्ग। एंड डी में भी रोटेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट, इसके बाद फिर मैं देखूंगा बी डब्ल्यू जी बी, जरा देखो, बी डब्ल्यू जी बी जी डब्ल्यू, डन। डब्ल्यू जी डब्ल्यू जी जी, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, बी डब्ल्यू जी डब्ल्यू जी जी। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, बी डब्ल्यू जी डब्ल्यू, है ना। सो बी डब्ल्यू, ये क्या होगा, जी बी डब्ल्यू जी होना चाहिए था ना यहाँ पे, या सुनो, यहाँ क्या है, डब्ल्यू है। सो रॉन्ग, सो ये रॉन्ग हो गया। सो ओनली राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। बी एंड डी नहीं होगा बेटा। बी रॉन्ग क्यों होगा, अभी समझना है ना। बी क्यों रॉन्ग होगा, इजिएस्ट वे है। हाँ, हेलो पावनी। ओके, नेक्स्ट, ये इजिएस्ट वे होगा इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए। विच ऑफ द ऑप्शन इज द रोटेटेड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन ऑन द लेफ्ट। डन, इजिएस्ट प्रॉब्लम है। डी नहीं होगा बेटा, रीत, है ना। डी क्यों नहीं होगा, लॉजिक समझ में आया आपको, क्यों नहीं होगा। सॉल्व करिए बेटा इसको, डू इट फास्ट। सॉल्व करिए इसको, है ना, ये प्रॉब्लम इजी है।
अब कहीं भी रोटेट हो सकता है वो। रोटेशन कैसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। बस आपको याद रखना है क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। डन। चलो देखो, आइडेंटिफाई करिए। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रोटेशन कैसे पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। सॉल्व करिए बेटा इसको। टॉप व्यू से आप देखिए, यहाँ पर देखो आप ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, हर एक पॉइंट को आप देखिए। आपको इजीली देखो, अगर मैं इस व्यू को दिखा दूं, यहां से दिखा दूं ये व्यू, आप कहीं से भी देखोगे ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, फोर तो आपको दिखेगी ही दिखेंगे। फोर पार्ट आपको दिखेगा, कैसा दिखेगा? ये वाला पार्ट आप देखो, ये पार्ट दिखेगा, ये पार्ट दिखेगा और ऐसा दिखेगा। ये पार्ट आपको फोर वाला पार्ट देखना है, बाकी के ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये परपेंडिकुलर देखो, अगर मैं इसको ऐसा रोटेट कर दूं, ऐसा रोटेट हुआ है, तो ये कंडीशंस देखो जरा। इस कंडीशंस पर आप अगर देखेंगे, ये वाली कंडीशंस देखिए, इस कंडीशंस को देखो जरा। मैंने रोटेट कर दिया, ऐसा रोटेट कर दिया, जरा देखो बन सकता है क्या? या ऐसा रोटेट कर दूं, बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बन सकता है। या चलो जरा देखो यहाँ से कंडीशंस, फिर यहाँ से देखो इस कंडीशंस को देखो, ये कंडीशन ऐसा, ऐसा, डन। एक इधर और एक इधर। इस कंडीशंस को देखोगे जरा, आप बी को देखो, क्या ऐसा मूव हो सकता है क्या ये? जस्ट इसको जिसको मैंने इस साइड रोटेट कर दिया, कहाँ से? इस साइड रोटेट कर दिया, यहाँ से देखो इस साइड रोटेट करूंगा तो ये बनेगा, कैसा बनेगा? इस साइड रोटेट करूंगा, ये देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों का मूवमेंट देखो, इस पार्ट का। इसको रोटेट करूंगा तो ये पॉसिबल हो पाएगा क्या? जरा देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बैक साइड व्यू देखिए, ये टॉप व्यू की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, इसको मैं बोलता हूँ टॉप व्यू। यह है टॉप व्यू, टॉप से देख रहा हूँ, मैं फ्रंट से देख रहा हूँ, डन। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले को, कि ए होगा कि नहीं, इसको मैं रोटेट कर दूं, इसका बैक व्यू देखिए, बैक से देखिए, पीछे से देखिए। अगर ये फ्रंट दिख रहा है आपको, तो इसको बैक करके देखिए, बैक व्यू देखिए आप। ये फ्रंट ऐसा दिख रहा है, तो ये कैसा दिख रहा है आपको? बैक में दिख रहा है। ये ऐसा दिख रहा है तो ये ऐसा दिख रहा है, डन, बिल्कुल ठीक है। ये वाला पार्ट ऐसा दिख रहा है तो ये ऐसा दिख रहा है। ये वाला पार्ट ऐसा दिख रहा है तो ये ऐसा दिख रहा है, डन है कि यस और नो? फिर इसके बाद देखो आप, डन, ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या है ये? बिल्कुल पॉसिबल है। आप इसको रोटेट करके देखिए, यानी इसको क्या करिए, स्पिन करके रोटेट करके देखोगे आप, ऐसा सेप बना के और रोटेट करके जब भी हम देखेंगे, तो आपको ये पर्टिकुलर व्यू दिख जाएगा। कौन सा दिखेगा? ए। और ये कौन सा व्यू हो जाएगा इसका? बैक व्यू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बैक व्यू होगा। अब मैं बात करूंगा बी का। जब बी को देखोगे आप पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखो, इस पर्टिकुलर का, इस पर्टिकुलर से अगर मैं डायरेक्शन में देखूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा कैसा रोटेट हो रहा है? ऐसा हो रहा है। और जबकि रोटेट कैसा होना था आपको पता है? किसी में भी ये ऐसा पॉसिबल है क्या? जस्ट ऐसा रोटेट होना था, है ना? जस्ट अपोजिट रोटेट हुआ है, यानी रॉन्ग हो गया। ये देखो, ये क्या हो जाएगा इसमें? रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी देखो जरा, अपोजिट रोटेट हुआ है कि नहीं हुआ है? बाकी ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। इसके बाद डी को देखो जरा, डी वाला देखो, क्या हो सकता है? डी की कंडीशंस देखिए आप। सी में भी क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट यानी चेंज होगा। डी वाली कंडीशंस देखिए आप, डी वाली कंडीशंस को देखो जरा एक बार, वन मोर टाइम। जब भी आप डी वाली कंडीशंस को देखेंगे, डी कंडीशंस को भी अगर मैं फ्लिप कर दूं, इसको क्या कर दूं, इसको फ्लिप कर दूं, तो क्या पॉसिबल है? डी भी पॉसिबल हो जाएगा। ये कौन सा व्यू हो जाएगा डी वाला? जरा देखो, कौन सा व्यू हो जाएगा डी का? साइड से देखो जरा, है ना? तो डी भी पॉसिबल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए एंड डी बोथ आर राइट आंसर। डन। ए एंड डी बोथ आर राइट आंसर। नेक्स्ट,
Which of the option will result in the form shown on the left when revolve around xx? एक्स एक्स यानी इसके और इसके अराउंड अगर मैं रिवॉल्व करूंगा तो राइट आंसर क्या होगा? फास्ट, पहले तो अगर मैं रिवॉल्व करता हूं उसको, तो रिवॉल्व करने पर क्या बनेगा? एक ये वाला पार्ट बनेगा, ये पूरा सॉलिड दिखेगा। या आप ऐसे समझो, इसका व्यू निकाल दो। क्या निकाल दो? प्रोजेक्शंस निकाल दो। प्रोजेक्शंस निकालूंगा जब भी मैं, तो ये वाला पार्ट कैसा दिखेगा? सिर्फ ये वाला पार्ट ऐसा दिखेगा, रोटेट होगा। डन। ये वाला पार्ट ऐसा दिखेगा, फिर ये वाला पार्ट दिखेगा, फिर इसके बाद आप देखोगे यहाँ ऐसा नीचे गैप आएगा, गैप के बाद मुझे ये वाला पार्ट दिखेगा, ऐसा रोटेशन। डन। ये सुनो, ये पार्ट दिखेगा पूरा पर्टिकुलर, ये वाला पार्ट यहाँ तक जाएगा। डन। ये एक्स एक्स यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलर, यहाँ से ये गया ऐसा, ये वाला पार्ट यहाँ से इसके सेंटर से गया, ये इस पार्ट से जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा आपको। ये वाला पार्ट ऐसा देखा, यहाँ से ये दिखेगा आपको, देखो। फिर ये वाले पार्ट से ऐसा जाएगा, फिर ये नीचे जा रहा है, देखो ये नीचे गया, और फिर ये ऊपर जाएगा ऐसा, ये नीचे गया है। कहाँ से गया है? नीचे। ये पार्ट दिखेगा आपको ऐसा, ये ऐसा जाएगा, ये नीचे गया ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा ऊपर आएगा, और ये वाला पार्ट ऐसा, ये पार्ट दिखेगा। ये पार्ट दिखा, फिर ये कहाँ आएगा? ऐसा आ जाएगा पूरा, ऐसा कंप्लीट आएगा, फिर ये नीचे आएगा, नीचे आने यहाँ से देखो, ये पर्टिकुलर यहाँ से रोटेट होगा ऐसा, फिर ये ऐसा आएगा, ये रोटेट होगा ऐसा। डन आया। फिर ये पूरा ऐसा जाएगा यहाँ से, रिपीट। यस। और ये पूरा तिरछा है, तिरछा है तो ऐसा जाएगा, कैसा जाएगा? यहाँ तक, ये नीचे पूरा खाली है। फिर यहाँ से ऐसा आएगा, ये पूरा पार्ट आएगा, ये पार्ट ऐसा नीचे आएगा, ये पार्ट ऐसे नीचे आएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये पार्ट। और ऐसी कंडीशन आपको किसमें दिख रही है? ओनली ये पॉसिबल है क्या? नो, है ना? यहाँ से देखो, क्योंकि ये पार्ट टॉप पर जाएगा ना, ये वाला पार्ट, ये देखो। अगर मैं देखूँ यहाँ से ब्लैंक होगा, ये वाला पार्ट ऐसा टॉप जाएगा, क्योंकि ये भी तो ब्लैंक है ना अंदर। ये कंडीशन मुझे कहाँ दिख रही है? सिर्फ और सिर्फ ओनली बी। ये सुनो, क्या हो जाएगा? ये बी। और आपको कमेंट करना है, सो कमेंट बिलो द राइट आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। यानी प्रॉब्लम नंबर 49 का राइट आंसर क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और जो भी राइट आंसर है मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा ना, जिसने भी राइट आंसर दिया होगा मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा। तो आज के सेशंस में हमने रोटेटेड ब्लॉक्स के जितने भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम थे, चाहे वो यूसी 2024, यूसी 2024, यूसी 2023, यूसी 2021, यूसी 2020, यानी इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो भी प्रॉब्लम्स थे वो हमने सॉल्व किए यूसी 2018। और इवन फिर हमने इसके बाद सीड के प्रॉब्लम सॉल्व किए। ठीक है। सो लास्ट में आप लोगों को यही बताना है कि प्रॉब्लम नंबर 49 इसका राइट आंसर क्या हो। और आपको आज का सेशन पसंद आया हो अगर, है ना, सो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स जो भी एनआईडी, यूसी, निफ्ट या नाटा बीआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हमारा चैनल सजेस्ट करिएगा। ओके। और अगर आप लोग हमारा कोर्स जो यूसी टारगेट 2025 को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए 7676564400 पर कॉल कर सकते हैं। ओके। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग जर्नी विथ मी।